ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लीफ टू लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड इन स्टोरेज आ गया, एंड इन स्टोरेज organs as well as from storage organ to other part of plant। अब आप सोचिए, यहां पे पोटैटो है, ये पोटैटो, इसमें जो भोजन है, शिवम इधर देखिए, इसमें जो भोजन है पोटैटो में, अभी इसके बड में आ रहा है कि नहीं? उसी खुला के लेके बड़ा हो रहा है। तो पहले पत्ती से आया यहाँ, अब यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल हुआ कि यूनि डायरेक्शनल? यहाँ वाला तो यूनि डायरेक्शनल था, यहाँ वाला क्या था? पानी का चलना क्या था? यूनि डायरेक्शनल था। यह क्या था? यूनि डायरेक्शनल। यह क्या था? यूनि डायरेक्शनल। लेकिन यहां जो भोजन है फ्लोएम से आ रहा है, ये फ्लोएम से भोजन आ रहा है, ये फ्लोएम से भोजन आ रहा है बना बनाया, और यहां आकर के स्टोर हो गया। मान लीजिए यहां आके स्टोर हो गया, जैसे चुकंदर में, पोटैटो में, अब स्टोर हो गया। फिर पत्ती झड़ जाएगी, नई पत्ती आ रही होगी तो जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर? जैसे तमाम पौधे हैं, अभी पत्ती में बना भोजन आ रहा है नीचे तक, पतझड़ आएगा, बसंत ऋतु आएगा, पत्तियां झड़ जाएंगी, फिर उसमें नई नई कलिकाएं निकलने के लिए जहाँ स्टोर है वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल, बट ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल इज यूनि डायरेक्शनल। ये चीज लिख लीजिएगा, तो लिख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज बाई डायरेक्शनल। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल है। कहां से कहां? पत्ती से स्टोरेज ऑर्गन में, और स्टोरेज देखिए स्टोरेज ऑर्गन में तो आ गया था, अब यहां से फिर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। लेकिन वाटर मिनरल कभी पत्ती से नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा और वहां से भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा, वेपर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। तो फूड का ट्रांसलोकेशन कैसा होता है? बाई। कभी पत्ती में बना भोजन यहाँ स्टोर था, अभी इसी में से भोजन निकल करके ग्लूकोज जा रहा है, इस बर्ड्स के सेल को दे रहा है एनर्जी, तो बाई डायरेक्शनल हो गया। अब यहां पे लिख लीजिए इन द प्लांट ग्रीन पार्ट, इन द प्लांट green part, especially leaves, green part, especially leaves, contain chloroplast, especially leaves contain chloroplast, where chlorophyll is present, where chlorophyll is present in plant, green part especially leaves contain chloroplast, where chlorophyll is present
क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, देन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की उपस्थिति में यहाँ पे लाइट आ गई और लाइट की उपस्थिति में इन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 लिया, वाटर यहाँ आ ही रहा है, वाटर आ ही रहा है और लाइट भी यहाँ आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ पे बन गया क्या, ग्लूकोज C6H12O6 और एक गैस भी निकली, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। तो जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे उतना ये ऑक्सीजन निकालेंगे और यहाँ ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज कहाँ बना, हरे भाग में बना, पत्तियों में बना, वो सुक्रोज में बदल करके, अब यह ग्लूकोज सुक्रोज में बदल करके फ्लोएम के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, सारा फ्लोएम के द्वारा कहाँ आ रहा है, स्टोरेज आर्गन में। कहाँ आ रहा है, स्टोरेज आर्गन में। स्टोरेज आर्गन में आकर के जमा हो गया, स्टोरेज आर्गन में, पैरेन्काइमा में, पोटैटो में, आलू के फलों में, दानों में, तने में, रूट में, गाजर में कहाँ जमा हुआ, रूट में जमा हुआ, मूली में कहाँ जमा हुआ, रूट में, मैंगो में, फल में, है ना, पोटैटो में, उसके अंडरग्राउंड स्टेम में जमा हो गया। तो आपने देखा कि सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ पासेस इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब ये कैसे पास करेगा, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ए लीफ है, यहाँ पर ए लीफ है, ए लीफ में, ए लीफ में यहाँ पर भोजन बन रहा है, ये भोजन बन रहा है, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज फर्दर सुक्रोज में बदल जाएगा, डाइसैकराइड में, और ये भोजन बन करके जैसे ही इसमें आएगा फ्लोएम में, तो नियर बाई सेल से वाटर उसके अंदर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, इसमें चीनी ज़्यादा घुली है, इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और इसके बगल वाली सेल में केवल पानी है, इसके बगल वाली सेल में केवल पानी है, इसमें पानी में चीनी ज़्यादा है, पानी से ज़्यादा है। तो यह ए सेल है या बी सेल है, वाटर किधर से किधर जाएगा, ए बी सेल से ए आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज यहाँ आया, सुक्रोज में बदला, और सुक्रोज में बदला तो इसके बगल वाली जो पैरेन्काइमा सेल है, इनके बगल वाली पैरेन्काइमा सेल से वाटर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ सुक्रोज प्लस वाटर, अब यहाँ कंसंट्रेशन तो है ही है, लेकिन अमाउंट भी क्या हो गया, बढ़ गया अमाउंट। अब जब यहाँ बढ़ गया तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया कि कम हो गया, भाई सुक्रोज बन गया और वाटर भी आ गया, तो इस पाइप में अमाउंट बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया कि घट गया। जब यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ जाएगा, इधर भागेगा। अब यहाँ भी आ रहा है, इधर भागेगा और आ रहा है, और भागेगा और आ रहा है, अब सब आते जाएगा ट्रांसलोकेट होकर के, और कहाँ आ गया, स्टोरेज आर्गन। तो यहाँ पे इनके ट्रांसलोकेशन के लिए एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी होता है। आपकी बुक में लिखा है एक लाइन, द ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल अकर्स बाय या ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो लिख लीजिए, फ्रॉम लीफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल माने सुक्रोज, transfer into phloem of leaf, transfer into phloem of leaf, then the water from nearby cell enters into phloem
देन वाटर फ्रॉम नियर बाई सेल, सुक्रोज लीफ में से कहाँ आ गया, फ्लोएम में, और फ्लोएम में लीफ के वाटर नियर बाई सेल से आ गया। देन the amount of material increases, amount of material increases in the phloem of leaf, लीफ के फ्लोएम में बढ़ गया कि नहीं मटेरियल, पानी भी आ गया, सुक्रोज भी आ गया। देन ड्यू टू मास फ्लो, ड्यू टू मास फ्लो सुक्रोज पासेस from leaf towards branches, sucrose passes from leaf toward branches, then in the phloem of stem, leaf towards branches, branch में आएगा, then in the phloem of stem, and finally get stored into storage ऑर्गन। फाइनली कहाँ स्टोर हो गया बेटा, स्टोरेज ऑर्गन में। फाइनली गेट स्टोर्ड इनटू स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन में ये स्टोर्ड हो गया। ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम लीफ टू, the translocation of synthesized food from leaf to other part of plant require, other part of plant require expenditure of energy। इसको किसकी जरूरत है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, माने एनर्जी की उपस्थिति में मूव होता है। अकॉर्डिंग टू नीड फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन फूड पासेस टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, फूड पासेस टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। मैं लीफ से आ गया स्टोरेज में, लेकिन जैसे पतझड़ हो जाएगा या नई कलिकाएं नई बड बननी है तो यह स्टोरेज से आकर से वहां तक जाएगा। thus the translocation of food material is, thus the translocation of synthesized food material is bi-directional। कैसा है, bi-directional। ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल थ्रू फ्लोएम इज बाईडायरेक्शनल, थ्रू फ्लोएम इज बाईडायरेक्शनल। तो बच्चों आपने देखा कि पौधे में पानी आया, स्टोमेटा के द्वारा CO2 गया, वाटर की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट में भोजन बना। भोजन बनने के बाद जैसे आपके मेस में भोजन बनता है, अब मेस में ही रह जाए तो ब्रेकफास्ट के बाद बर्तन खाली नहीं होगा कि लंच बने। तो ब्रेकफास्ट बन गया, वो काउंटर पे चला गया डाइनिंग हॉल में, फिर सब लोग खा लिए, बर्तन खाली हो गया, तब तो फिर बनेगा ना। तो यहाँ भी पत्ती में भोजन बना और यही रह जाएगा तो फिर कैसे बनेगा, तो उसको वहाँ से हटाना जरूरी है। तो बना हुआ भोजन फ्लोएम के द्वारा वहाँ से स्टोरेज ऑर्गन में आ गया, फिर यहाँ स्पेस मिल गया, फिर भोजन बनेगा, फिर हट गया, फिर भोजन बनेगा। समझा कि नहीं, इस तरह से ट्रांसलोकेशन होते रहता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, इन द प्लांट फाइटोहार्मोन, इन द प्लांट फाइटोहार्मोन, फाइटो माने प्लांट के हार्मोन, फाइटोहार्मोन आर सिंथेसाइज्ड, फाइटोहार्मोन, फाइटोहार्मोन कौन है, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सब है। तो फाइटोहार्मोन सिंथेसाइज इन द लीफ, कहाँ सिंथेसाइज होता है, फाइटोहार्मोन सिंथेसाइज इन द
लीफ में सिंथेसाइज होता है एंड ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम। भोजन के अलावा फाइटोहार्मोन भी ट्रांसलोकेट होगा। सिंथेसाइज इन द लीफ एंड ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम into other part of plant, तो फाइटोहार्मोन भी फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेट होता है, ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम इनटू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे यहाँ पे कोई फाइटोहार्मोन बना, यहाँ पे फाइटोहार्मोन बना और फ्लोएम के द्वारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, और यहाँ आते ही यहाँ पे नई बड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नई बड बन जाएगी। समझाएगी नहीं? पहले तो बड नहीं थी। बड क्यों बन रही है? फाइटोहार्मोन आया, वहां की सेल डिवाइड हुई, प्राइमर्डियल सेल बना और डिफरेंशिएशन हुआ, बड बन गई। ठीक है, तो पत्ती से बना हुआ फाइटोहार्मोन अलग भाग में जाएगा। तो पत्ती में भोजन बनेगा,